नमस्कार, मैं शेष सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल पर आज एक अहम फैसला सामने आया है। जी हां, आपको पता है जैसे कि लगातार कई दिनों तक चली हड़ताल को फिलहाल 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने यह कदम प्रशासन के आग्रह पर उठाया है ताकि उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। 21 अगस्त से निगम कर्मियों की हड़ताल शुरू हुई थी। इस दौरान पटना शहर की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया था। जगह जगह गंदगी और दुर्गंध फैलने लगी थी। बारिश के मौसम और डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खतरे के बीच हालात और भी खतरनाक होते गए। ऐसे ही आम लोगों को साफ सफाई की किल्लत झेलनी पड़ रही थी। कर्मचारी नेताओं ने साफ किया है कि वे अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। उनकी प्रमुख मांगे यह है कि अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण हो, निजी एजेंसियों की व्यवस्था समाप्त करना, पदानुसार वेतननामा सुनिश्चित करना, प्रभारी व्यवस्था खत्म करना, रिटायर और मृत कर्मियों का बकाया भुगतान करना, समान काम के लिए समान वेतन लागू करना। इसके अलावा भी कई प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दे हैं जिन पर कर्मचारी समाधान चाहते हैं। सूत्रों के माने तो कर्मचारी नेताओं और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी वार्ता हुई, जिसके बाद यह भरोसा दिलाया गया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। इसी आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही महासंघ ने यह भी साफ कर दिया है कि 15 सितंबर तक यदि मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाई गई तो वे दोबारा हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी यह स्थगन अस्थायी है और प्रशासन के पास सिर्फ 10 दिन का समय है। लोगों का कहना है कि सफाई कर्मियों की मांगे जायज हैं, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। शहर में कचरा उठाव ठप होने से गंदगी बढ़ी और बीमारियों का खतरा मंडराने लगा। अब जब हड़ताल खत्म हुई है तो लोगों को उम्मीद है कि शहर जल्द ही साफ सुथरा दिखेगा। महासंघ के महासचिव नंद किशोर दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगर आयुक्त और प्रशासन लगातार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। उनका कहना है कि निगम में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी दलित और पिछले वर्ग से आते हैं और शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह इन्हीं के भरोसे है। प्रशासन अब दोहरी चुनौती के सामने खड़ा है। एक तरफ कर्मचारियों की जायज मांगों पर फैसला लेना होगा, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी बड़ी समस्या बनी हुई है। आपको बता दें, निगम पर पहले से ही भारी आर्थिक बोझ और नई नियुक्तियों या वेतन वृद्धि से खर्चा और बढ़ जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह इस मुद्दे को सुलझाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ सफाई कर्मियों का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक पहलू भी जुड़ा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की। आने वाले दिनों में यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा हथियार बन सकता है। फिलहाल राहत की खबर यही है कि आज से शहर में कचरा उठाव नियमित रूप से शुरू हो गया है। सफाई व्यवस्था बहाल की जा रही है और लोगों को उम्मीद है कि पटना फिर से स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। लेकिन असली तस्वीर 15 सितंबर को साफ होगी, जब यह तय होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगे पूरी करती है या हड़ताल का नया दौर शुरू करती है। आपको क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।